Good morning, dear students. Welcome to science class. Today we are going to discuss our new chapter, chapter 15, Air Around Us. And the topics we cover in this chapter are air presents everywhere, atmosphere, composition of air. Air is essential for life for all organisms and air pollution. So let's start. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग कैसे उड़ती है? ओशियंस में वेव्स क्यों आती हैं? बोट्स कैसे सेल कर पाती हैं? विंडमिल कैसे रोटेट करती है? गीले कपड़े क्यों सूख जाते हैं? या एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर कैसे उड़ पाते हैं? सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एयर. एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ. सो आज हम इसी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ कम टू योर बुक. We have learned in chapter 9 that all living things require air. चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें एयर की नीड होती है. बट हैव यू एवर सीन एयर? लेकिन क्या आपने कभी हवा देखी है? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. हो सकता है आपने हवा को ना देखा हो, बट श्योरली आपने इसकी प्रेजेंस को बहुत तरीकों से महसूस किया होगा. You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं या आवाज़ करते हैं तो आपने हवा को महसूस किया होगा, या जब कपड़े जो सूखने के लिए टंगे हैं वो हिलते हैं तो आपने हवा की प्रेजेंस महसूस की होगी. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. जब पंखा चला दिया जाता है तो बुक्स के पेजेस फड़फड़ाने लगते हैं, फ्लटर करने लगते हैं. तब भी आपने हवा को फील किया होगा. सो हम ना ही हवा को देख सकते हैं और ना ही इसे टच कर सकते हैं, बट हम इसे फील कर सकते हैं. और जब ये एयर मीन्स ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जब ये मूव करती है तब हम इसे कहते हैं विंड. When the air is in motion, it's called wind. ये जो चलती हुई हवा है, जो मूविंग एयर है, उसी की वजह से आप पतंग उड़ा पाते हैं. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? आपको चैप्टर 5 की एक्टिविटी 3 याद होगी, जहाँ पर हमने सैंड और सॉडस्ट को हवा की मदद से विनोइंग से अलग अलग किया था. सॉडस्ट लकड़ी के छिलके, लकड़ी के बुरादे थे जिसे हमने बालू से अलग किया था. विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. ये जो विनोइंग की प्रोसेस है ये मूविंग एयर में ज़्यादा इफेक्टिव होती है. मीन्स जब हवा चलती है तब ये प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव होती है. यू मे हैव नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड. It may even uproot trees and blow off the rooftops. आपने देखा होगा कि जब कभी आंधी आती है तो हवा बहुत तेज बहती है. ये हवा इतनी तेज होती है कि ये पेड़ों को ज़मीन से उखाड़ देती है और छतों को अपने साथ उड़ा ले जाती है. Have you ever played with a फिरकी? क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेला है? यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग तरह की फिरकी दी गई हैं. ये हवा की मदद से घूमती हैं. Let us make a firki of our own following the instruction shown in figure 15.2. आइए इसी तरह की हम एक फिरकी बनाते हैं. फिगर 15.2 में फिरकी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. आपको इसे देखकर फिरकी बनानी है. Hold the stick of the firki and place it in different directions in an open area. Move it a little back and forth. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes a firki rotate? Moving air, isn't it? फिरकी बनाने के बाद फिरकी की जो स्टिक है आपको इस तरह से पकड़नी है और फिरकी को खुली जगह पर ले जाकर इस तरह से रखना है. अब इसे थोड़ा मूव करना है, आगे पीछे करना है. जब आप फिरकी को मूव करेंगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है. जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी फिरकी घूमना स्टार्ट कर देगी. सो ये जो फिरकी घूम रही है वो किस कारण घूम रही है? ये जो फिरकी है वो मूविंग एयर की वजह से घूमती है. जो बहती हुई हवा है उसके कारण घूमती है. हैव यू सीन अ वेदर कॉक? क्या आपने कभी वेदर कॉक देखा है?
ये देखिए, ये है वेदर कॉक। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस, कि बताता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। जिस डायरेक्शन में हवा मूव करती है उसी डायरेक्शन में इसका एरो होता है। 15.1 इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास हवा सभी जगह प्रेजेंट है। क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट, आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है। अब आपको देखना है कि आपकी मुट्ठी में क्या है। नथिंग, क्या आपकी मुट्ठी में कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मुट्ठी में एयर प्रेजेंट है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हर जगह प्रेजेंट है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, इसे देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 2, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक एम्प्टी बॉटल लेनी है और एक बकेट लेनी है। हम जैसे ही उस बॉटल को बकेट में डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो बॉटल में फिल नहीं हो रहा है। सो इसका रीज़न यही है कि उसमें एयर प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम बॉटल को हल्का सा टिल्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि बॉटल में से एयर बबल्स बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब बॉटल में जो एयर थी वो धीरे धीरे बाहर आ रही है और बॉटल में पानी भर रहा है। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट होती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है। क्योंकि जो वाटर बॉटल थी वो तो हमने एम्प्टी ली थी, खाली ली थी, बट एक्चुअली में वो एम्प्टी नहीं थी, उसमें एयर प्रेजेंट थी। एयर हैज़ नो कलर, एयर का कोई भी कलर नहीं होता। जिस तरह से पानी का कोई कलर नहीं होता उसी तरह से हवा का भी कोई कलर नहीं होता। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है। इट हैज़ नो स्मेल एंड टेस्ट। Our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. अब हम देखेंगे कि जो एयर है वो अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ थिक लेयर, और इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a thick layer of gases is known as atmosphere. हमारी अर्थ थिक लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यही एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेडिएशन से और कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हमारी यूनिवर्स में घूम रहे हैं उनसे। इसके अलावा ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। Now can you think mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing high mountains? अब क्या आपको पता है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो बड़े बड़े माउंटेन्स पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब एयर हर जगह प्रेजेंट है तो उन्हें सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो इसका आंसर है, जैसे ही हम हाइट पर जाते हैं तो क्या होता है कि जो एयर होती है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम होती जाती है। दैट्स वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। जैसे जैसे वो हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे उन्हें हवा की कमी महसूस होने लगती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।